हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। और कैसे हैं आप लोग बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं। और इस जानकारी का टॉपिक है, जानिए पटवारी बनने के लिए आपको कौन कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है और कौन कौन सी डिग्रियों की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये सभी जानकारी आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगी। ठीक। तो जानकारी को आप लोग ध्यान से सुनना और इसके बिल्कुल मत करना। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जानकारी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिन्होंने नई नई 12वीं पास की है या फिर जो नए छात्र हैं सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है। ठीक। तो वो वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक। तो जुड़े रहोगे तो सीखते भी रहोगे, कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती भी रहेंगी। ठीक है ना। तो आइए अब देर ना करते हुए जानते हैं कि पटवारी बनने के लिए कौन कौन सी शिक्षा की, कौन कौन सी डिग्रियों की ज़रूरत होती है। ठीक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पटवारी बनने के लिए आवश्यक डिग्रियों के बारे में। ठीक। तो इसमें पहली एक डिग्री है ग्रेजुएशन, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीएससी, बीए और बीकॉम। ठीक। तो ये अनिवार्य है। ठीक है ना। यदि है तो ठीक है, नहीं तो 12वीं पास से भी लोग भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है ना। लेकिन यदि ग्रेजुएशन है तो पटवारी के लिए बेहतर है। ठीक। इसके लिए अब दूसरी शिक्षा की डिग्री क्या है। दूसरी शिक्षा की डिग्री है कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा RSCIT CCC O लेवल। ठीक। ये इसमें अलग अलग लेवल हैं और अलग अलग नाम हैं। ठीक है ना। ये आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। जानकारी मतलब डिप्लोमा के हिसाब से है। ठीक है ना। तो पहला हो गया ग्रेजुएशन। ठीक। दूसरा हो गया आपका कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक। तीसरा हो गया हिंदी स्थानीय भाषा का ज्ञान। ठीक। हिंदी का जो आपकी जो मतलब हिंदी बोल रहे हैं, इसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। ठीक। स्थानीय भाषा का मतलब है आपकी जो लोकल क्षेत्र की भाषा है वो भी आना चाहिए और हिंदी तो आना ही चाहिए। ठीक। तो इसके लिए आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है बेसिक गणित का ज्ञान होना। जो बेसिक गणित है, बेसिक गणित का मतलब होता है छोटी मोटी गणित, यानी कि एक से लेकर के, सॉरी एक से लेकर नहीं, मतलब छठवीं से लेकर के और 10वीं तक की गणित आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। ठीक। मतलब इतना हो सके पेपर में कि जैसे आप कम से कम सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक। इसको कहते हैं बेसिक नॉलेज, यानी उसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, मतलब क्योंकि वो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आ जाती है। ठीक। तो बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा रहता है उसमें, और लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। जब सीखेंगे तभी तो आएगा आपको बेसिक नॉलेज, नहीं तो कैसे आ जाएगा, है ना। तो गणित एक टफ विषय है, तो इसको आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक। तो गणित के लिए आप लोग चाहे कोचिंग लगाएं और चाहे घर पर यदि आपकी क्षमता है तो कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, जैसे भी आप सीख सकते हैं तो वैसे सीखें। लेकिन भाई मेरी एक सलाह है, देखो गणित वालों के लिए, जिनको भी गणित सीखना है उनके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक। क्योंकि कोचिंग से आपको ये समाधान मिल जाता है कि भाई जो समझ में नहीं आता है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। सवाल तो सब कुछ आपको यूट्यूब पर, और जैसे कि कई ऐप्स भी आते हैं जो आपको हल करके दे देंगे। ठीक है ना। जैसे चैट जीपीटी भी दे देता है, लेकिन उसमें क्या है, जैसे अपन को संतुष्टि नहीं होगी कि भाई ये उत्तर आ कैसे गया। इसीलिए तो मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, इसीलिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो यदि आपको सही जानकारी चाहिए है, ठीक, तो आपको कोचिंग लगाने की बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जैसे हो सकता है, जैसे मान लिया जाए जैसे किसी की कोचिंग की क्षमता नहीं है। ठीक। तो ऐसे भी देखो कई संस्थान हैं जहाँ पर आप लोग जैसे जो फ्री में एजुकेशन देते हैं। फ्री का मतलब जैसे 1 रुपये फ़ीस लेते हैं महीने के हिसाब से, जैसे वो चलता है कुमार एजुकेटेड एजुकेशन वाले जो सर हैं ना, उस पर बताते हैं वो।
कि पूरे महीने की, पूरे साल की फ़ीस मात्र 100-200 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ा देते हैं वो, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग खोजें इंटरनेट पर, ठीक। तो जितने भी ऐसे कई प्रकार के शिक्षा के जैसे खान सर हैं, तो वो भी बताते हैं, और कई प्रकार की जैसे वीडियो यूट्यूब पर भी डली हैं, उनसे भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि इसके साथ साथ यदि फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो यदि आप जैसे वर्तमान में कहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जैसे जो शिक्षक हैं उनसे पूछिए, ठीक है ना। तो मैंने तो जैसे अपनी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं पढ़ी, ठीक, लेकिन हमेशा कॉलेज टॉप किया, स्कूल टॉप किया। और लेकिन हाँ, एक बात है कि जैसे जॉब नहीं लगी तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ता तो रहा जितना मेरे अंदर क्षमता थी। मेरे अंदर इतनी क्षमता जितनी थी कि मैंने पैदल चढ़ के पढ़ाई की, और फिर भी कॉलेज टॉप किया, शहर के बच्चे भी टॉप नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन वो एक अलग बात है कि जैसे उतना स्तर अपना जैसे नहीं पहुंच सकता है, जैसे जिनके पास सभी सुविधाएं हैं वो लोग कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सरकारी जॉब नहीं मिल पाई तो ऐसा कुछ मतलब कोई वो बुरा काम नहीं हो गया, ठीक है ना। क्योंकि सरकारी जॉब से वाले भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जो उनसे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भी कमाता हूँ, है ना। तो लेकिन हाँ, पढ़ने के वाले जो छात्र हैं उनको जॉब ज़रूरी होती है, क्योंकि मतलब जो उन्होंने मतलब जो पढ़ाई की है उनको सीखना चाहिए। पहले पूरी कोशिश करना चाहिए कि हाँ, हमें जॉब मिलेगी, और जितनी जैसे उम्र है जैसे उनकी ओवर एज होने वाली, ठीक। तो जब तक उनको पूरा मतलब फॉर्म भरने का आइडिया होना चाहिए, और कैसे पेपर दिया जाता है ना, और पढ़ाई कैसे की जाती है, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखो, पैसे खर्च किए हैं, समय खर्च किया है, तो जब तक आप ओवर एज नहीं होते हैं तब तक फॉर्म भरते रहें और मेहनत करते रहें, ठीक। देखो, दुनिया हंसी उड़ा रही है, उड़ाने दो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक। क्योंकि जो हंसी उड़ाते हैं, यदि आप उनसे ये कह देंगे कि आप हमारे घर का काम चला दो, तो वो नहीं चलाएंगे, ठीक। कोई किसी का खर्चा नहीं उठा सकता है, इसलिए हंसी उड़ाने वाले को उड़ाने दो और आप अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपको आवश्यक डिग्रियां बता दी हैं, और अब थोड़ी सी जानकारी और रह गई है, उसको मैं बता देता हूँ देर ना करते हुए। इसमें आगे की जो जानकारी है वो है पटवारी बनने के लिए आवश्यक शिक्षा। आवश्यक शिक्षा क्या है? 12वीं पास किसी भी विषय से होना चाहिए, ठीक। 12वीं पास किसी भी विषय से होना चाहिए, चाहे आपकी मैथ हो, बायोलॉजी हो, मतलब और आर्ट हो, या मतलब एग्रीकल्चर हो, कोई भी हो, ठीक। तो 12वीं पास किसी भी विषय से होना चाहिए। दूसरी बात, ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, ठीक। ग्रेजुएशन पास भी होना चाहिए, तभी आपको पदोन्नति मिलेगी, तभी आपकी नौकरी लगेगी और कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक। इसके बाद राज्य पटवारी भर्ती परीक्षा पास करना ज़रूरी होता है। जब आप राज्य की जो मतलब पटवारी की भर्ती परीक्षा होती है, जब आप उसको पास करेंगे तभी जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो पटवारी बनने के लिए मतलब ये पूरी शिक्षा और मतलब पूरा आइडिया इसमें बताया गया है। देखो, जहाँ भी जानकारी समझ में नहीं आती है, मैं कहीं भी विषय से नहीं भटकता हूँ। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये सभी आप लोगों के जीवन में काम आएँगी, इसलिए मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। जानकारी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।